गुड मॉर्निंग टीचर एंड ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम रानी यादव है। मैं ग्राम चुरतेला से आती हूँ और धनतेरस कंप्यूटर सेंटर में DCA का कोर्स करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र नहीं बल्कि हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज की। तो 1990 के दशक में आई सबसे बड़ी क्रांति जिसने कैसेट के युग को ख़त्म किया और डिजिटल युग शुरू किया, जिसका नाम ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसके डेफिनेशन पर चलते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा लेज़र लाइट के थ्रू पढ़ा और लिखा जाता है और यह आकार में गोलाकार होती हैं। तो ऑप्टिकल स्टोरेज हो गए पिता। अब इनके बेटों की बात करते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। और ये पॉलीकार्बोनेट धातु से बने होते हैं जिसमें कुछ मात्रा में एल्युमिनियम, सोना, चांदी का भी मिश्रण होता है। CD जिसका पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क है। ये 1982 में इनका जन्म हुआ, परंतु ये हमारे भारत में 1995 में आई। इनकी कार्य क्षमता 700 MB है और इसका कार्य गाना, वीडियो और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। और इसका लेज़र लाइट रेड कलर के थ्रू निकलता है। बात करते हैं दूसरे DVD जिसका पूर्ण रूप डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। इसका जन्म 1995 में हुआ और ये हमारे भारत में 1903 में आई। इसकी कार्य क्षमता 4.7 GB है और इसका कार्य हाई क्वालिटी वीडियो और मल्टीमीडिया वीडियो को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जो कि CD नहीं कर सकती। और इसका लेज़र लाइट रेड कलर के थ्रू निकलता है। बात करते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका, मतलब ऑप्टिकल स्टोरेज के छोटे बेटे ब्लू रे डिस्क, जिसका पूर्ण नाम तो ब्लू रे डिस्क ही है। और इसका जन्म 20 जून 2006 को हुआ। इसकी कार्य क्षमता 25 GB से लेकर 50 GB तक होती है और इसका कार्य हाई डेफिनेशन जिसे HD कहा जाता है और अल्ट्रा HD वीडियो को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है और यह भारी डेटा को सुरक्षित करती है। और इसका लेज़र लाइट ब्लू कलर के थ्रू निकलता है। अब बात तो इनकी कर लिए, अब बात करते हैं इनके सबसे बड़े दुश्मन की। तो इनके सबसे बड़े दुश्मन है स्क्रैच। अगर इनमें छोटा सा भी स्क्रैच हुआ तो ये जिन कामों के लिए जानी जाती हैं उन कामों के लिए नहीं जान पाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक समाप्त हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम हेमा बरेट है और मैं ग्राम कटौज से आती हूँ और मैं धनतेरस कंप्यूटर एकेडमी में PGDCA का कोर्स कर रही हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज के बारे में जानने से पहले हम लोग मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के अंतर्गत 4 टाइप्स आते हैं, आप लोग को पता ही होगा। पहला होता है हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज, सेकेंड होता है ऑप्टिकल, थर्ड होता है फ्लैश एंड फोर्थ होता है क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज मेरा आज का टॉपिक है। तो क्लाउड स्टोरेज होता क्या है? इस तकनीक का उपयोग इंटरनेट में आप अपने डेटा को सुरक्षित और एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक जैसे कि आपका फ़ोन है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है एंड टैबलेट्स हैं, तो उसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइक इंटरनेट के थ्रू आप डायरेक्ट डेटा सेंटर में अपने सर्वर को उसके सर्वर में सेव कर सकते हो। जैसे कि आप लोग का जो फ़ोन होता है वो अगर कोई फाइल्स आप सेव करते हो तो उसमें जो फाइल्स होते हैं वो उसकी वजह से आपका स्टोरेज फुल हो जाता है। तो उसका स्टोरेज फुल हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसे डिलीट करते हो, फिर वो डेटा आपको नहीं मिल पाता है। तो उस डेटा को उस डेटा को अगर आप क्या बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज में सेव करके रखोगे तो आपको वो परमानेंट मिलेगा। आप कभी भी वहाँ से जाके उस डेटा को प्राप्त कर सकते हो और उस डेटा को आप दूसरे के मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें क्लाउड स्टोरेज को आप लोग डिजिटल लॉकर के नाम से भी जानते हो, जिसमें डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। आइए उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्लाउड स्टोरेज में बहुत सारे ड्राइव्स आते हैं, लाइक गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स और हम लोग का आता है iClouds। तो जो गूगल ड्राइव है वो उसका आविष्कार बोलूँ तो जैसे कि वो प्रारंभ कब हुआ, तो वो प्रारंभ हुआ 24 अप्रैल और 2017 को, 24 अप्रैल 2017 को। और इसके कंपनी का नाम मतलब विकसित जो क्रिएटर हैं वो गूगल है और इसका मेन उद्देश्य है
आप लोग के डेटा को एक्सेस करना, ऑनलाइन वर्क कराना, और जैसे कि बैकअप प्लान बोल सकते हो आप लोग इसमें ना अपने बैकअप प्लानिंग, मतलब जैसे कि आपका जो डेटा है उसे बैकअप प्लान के लिए रख सकते हो। और ये काम कैसे करते हैं, तो जैसे कि आप लोग आपका फ़ोन है, ये HDD है, SSD है। तो HDD SSD क्या है, भौतिक है। तो भौतिक है, इसमें आप लोग डेटा स्टोर करते हो, इसमें अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं, लेकिन ये हम लोग की डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू होता है। इंटरनेट के थ्रू बोलने का मतलब डायरेक्ट डेटा सेंटर से हमारा कनेक्शन होता है। जैसे कि आप लोग क्लाउड स्टोरेज में गए, गूगल ड्राइव की बात लेते हैं। गूगल ड्राइव में आप लोग कोई पिक्चर, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स सेव करते हो, स्टोर करते हो, तो वो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू हमारे डेटा सेंटर में पहुंचता है। और उस डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर लगे होते हैं और उन्हीं सर्वर में आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है। और फिर बात आती है कि इसके एडवांटेज की। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका फ़ोन जैसे कि कंप्यूटर है, तो आपका कंप्यूटर में जैसे कि फ़ाइल सेव रखे हो, तो वो क्या है, फाइल का जो स्पेस होता है उसे खाली करने पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स होता है डिलीट हो जाता है। लेकिन आप लोग अगर डायरेक्ट क्लाउड स्टोरेज से कनेक्शन, मतलब उसमें ड्राइव पे सेव करके रखोगे ना, तो आपके इंटरनेट के थ्रू वो उसमें सेव रहेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को, जैसे कि आपका फ़ोन गुम हो गया, चोरी हो गया, तो आप लोग दूसरे के फ़ोन से, लेकिन हाँ एक बात याद ज़रूर रखिएगा, आपके जीमेल आईडी और इंटरनेट, आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए और जीमेल आईडी का जो लॉगिन है वो होना चाहिए, वो पासवर्ड नहीं है, लॉगिन होना चाहिए, जिसके थ्रू आप किसी के भी फ़ोन से अपने डेटा को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। इसका एडवांटेज बोलें तो इसमें ये नुकसान है कि बिना नेट के चलेगा नहीं, और अगर आप अपने आईडी पासवर्ड को भूल जाते हो जीमेल का, तो आपका डेटा आपको मिलेगा नहीं। दैट्स इट। कोई डाउट? इसके एग्जांपल्स क्या बोले? आपने गूगल का वर्ड यूज किया, गूगल को इससे क्या फायदा हो सकता है? गूगल को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? जैसे आपने गूगल ड्राइव बोला ना, यस सर। सभी को मेरे को पता है कि ईमेल आईडी के द्वारा 15 GB सब कुछ फ्री मिलता है। गूगल हमको 15 GB फ्री क्यों देता है? क्या फायदा होता है? गूगल कैसे कमा रहा है? हमको 15 GB फ्री दे रहा है। हमारे थ्रू ही तो कमा रहा है ना सर, उनका भी कोई फ़ायदा होगा तब तो। आपने बोला कि क्लाउड से हम डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं। क्या क्लाउड में डिलीटेड फाइल हमेशा के लिए प्रेजेंट होता है? हमेशा के लिए प्रेजेंट तो नहीं बोल सकते, बट वो डायरेक्ट सर्वर में इंटरनेट के थ्रू वहाँ सुरक्षित रहता है ना, वहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी होती है डेटा सेंटर में। वहाँ कोई आप लोग को ऐसा कि आपका डेटा नष्ट हो जाए, ऐसा आपको कोई वहाँ इतना, जैसे बोले कि क्या बोल सकते हैं, वहाँ उतना खतरा नहीं होगा। क्या डिलीट करेंगे वो क्लाउड में जाके सब चीज़ सेव हो? नहीं, आपको गूगल ड्राइव में जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना पड़ेगा। आप उसे सेव करोगे तब जाके वो डायरेक्ट डेटा सेंटर में सेव होगा, तभी आपको वो मिल पाएगा। यदि आप लोग बोलोगे कि गूगल में सेव, जैसे कि नॉर्मली बोले तो गैलरी में है तो आप उसमें से डिलीट कर दोगे और बोलोगे कि आप लोग को डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू गूगल ड्राइव पे मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलेगा ना। आपको वहाँ पे जाके आपको उस गूगल ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके हिसाब से आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसमें आप लोग उसको अपलोड कर सकते हो, जिससे आप लोग कहीं जाके उस पर एक्सेस कर सकते हो, उसे प्राप्त कर सकते हो। और डाउट प्रेमा? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम तमन्ना चंद्रा है और आज का मेरा टॉपिक है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपको पता है क्या होता है? मैं बताती हूँ। कैश मेमोरी एक छोटी अस्थायी मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ बहुत करीब होती है। आजकल के सीपीयू में कैश मेमोरी सीपीयू चिप के अंदर लगा होता है। सीपीयू कैश की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग करने में ये जल्दी काम करता है और बॉटलनेक की समस्या को दूर करता है। आपको बॉटलनेक की समस्या क्या होती है पता है? बॉटलनेक की समस्या रैम से जो डाटा लेते हैं जिसमें टाइम लगता है उसे बॉटलनेक की समस्या कहते हैं। अगर रैम के को छोड़कर हम कैश मेमोरी के साथ डाटा प्रोसेसिंग करते हैं तो इससे प्रोसेसिंग तेज़ गति से होता है। ठीक है। ये निकल नहीं रहे यार। कैश मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं, L1, L2 एंड L3। L1 का जो कैपेसिटी होती है वो 8 KB से
64 KB तक होता है, KB। और इसका होता है 256 KB से 8 MB। और L3 का होता है 3 MB से 30 MB प्लस। ये L1 छोटी और तीव्र गति से काम करती है। L2 L1 से आकार में बड़ी होती है तथा धीमी काम करती है। L2 आकार में सबसे बड़ी होती है, ये दोनों से बड़ी होती है। और इसको कैश मेमोरी के बाहर रखा जाता है और इसे कोड शेयर करने में आसानी होती है, ठीक है। और किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, लाभ और हानि। तो कैश मेमोरी के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि वो जल्दी तीव्र गति से काम करती है और रैम की तुलना में अधिक जल्दी से प्रोसेसिंग का काम करती है। और इसके हानि होते हैं, ये महंगी होती है और इसे प्रबंधित करना जटिल होता है। थैंक यू। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है संध्या बघेल और मैं ग्राम चुड़तेला से आती हूँ। धनतेरस कंप्यूटर एकेडमी में मैं DCA करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क। मेरा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क यह कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। जिसमें लेज़र लाइट की सहायता से हम डेटा को पढ़ या लिख सकते हैं। यह गोलाकार डिस्क पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक की बनी होती है। यह गोलाकार डिस्क डेटा को कम जगह में सुरक्षित रखता है। इसके कार्य: डिस्क को ड्राइव में डाला जाता है। जब डिस्क तेज़ गति से घूमने लगती है, इसके अंदर ड्राइव के अंदर लेज़र लाइट होती है जो डिस्क की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे और समतल भागों पर प्रकाश डालती है और परावर्तन होकर वापस आती है। इस परिवर्तन से हुए बदलाव को कंप्यूटर में जानकारी, वीडियो, म्यूज़िक में बदलाव आ जाते हैं। इसके प्रकार होते हैं CD, पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यह पुरानी तकनीक ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसकी क्षमता 650 MB से 700 MB तक होता है। इसका उपयोग म्यूज़िक, डेटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए होता है। दूसरा होता है, और इसमें CD-ROM केवल पढ़ने के लिए और CDR रीड करने के लिए और CDRW बार बार लिखने के लिए। दूसरा होता है DVD, पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह CD से बेहतर होती है। इसकी क्षमता 4.7 GB से 17 GB तक होती है। इसका उपयोग वीडियो और सॉफ्टवेयर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें भी DVD-ROM, इसमें भी एक बार पढ़ने के लिए होता है। DVD-R एक बार लिखने के लिए होता है। DVD-RW बार बार लिखने के लिए होता है। तीसरा होता है ब्लू रे डिस्क। इसका पूरा नाम ब्लू रे डिस्क ही होता है। यह उच्च गुणवत्ता वाली डिस्क होती है। इसकी क्षमता 25 GB से 50 GB 100 GB प्लस होती है। इसमें हाई डिफिनेशन और बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषता है यह स्थायी होती है। यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें लेज़र के सहायता से डेटा को पढ़ा लिखा जा सकता है। इसके लाभ होते हैं, यह सस्ती होती है, इसमें वायरस का खतरा कम होता है और इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम खिलेश्वरी जायसवाल है और मैं धनतेरस कंप्यूटर में DCA का कोर्स कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है HDD क्या है और उसके अंदर के पार्ट्स के नाम। HDD। तो आज मैं आप सभी के सामने कंप्यूटर का मेकअप बॉक्स खोलने वाली हूँ। यस सर। हमारे 10,000 सेल्फी, 20,000 रील्स और नेटफ्लिक्स सीरीज़ ये सब कहाँ स्टोर होती है? HDD में, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में। ये किट
बंद हो जाए या लाइट चली जाए, हमारी काजल लिपस्टिक यानी डेटा इसमें स्टोर रहती हैं। ओके। और अब इसके हम HDD यानी हमारे मेकअप बॉक्स के अंदर क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्लेटर, ये हमारा शीशा जो होता है मेकअप बॉक्स में, शीशा मिरर होता है, वैसी होता है जितना यही हमारा असली स्टोरेज होता है, जहाँ हमारा फ़ोटो वीडियो स्टोर होता है, 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। और दूसरा होता है हमारा स्प्लेंडर मोटर, यह हमारे पार्लर का स्टूल है। पार्लर का स्टूल है, जिस प्रकार पार्लर में स्टूल होता है उसी प्रकार यह प्लेट्स को घुमाता है। और तीसरा है हमारा रीड राइट हेड, यह हमारा आईलाइनर ब्रश है, जिस प्रकार हम आईलाइनर लगाते हैं उसी प्रकार यह होता है। सबसे पतला ब्रश होता है वैसी है इसका हेड होता है, वो उसकी पतली नोक होती है। हेड अगर प्रेस हुआ तो पूरा मेकअप बॉक्स खराब, यानी HDD पूरा खराब होता है। अब उसके बाद आता है एक्चुएटर आर्म, यानी हमारा हाथ जैसे हम अपने हाथ से मेकअप करते हैं उसी प्रकार वह हेड को घुमाने का काम करता है। कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है उसको करता है। और अगला है हमारा एक्चुएटर एक्सिस, यह हमारे हाथ की कोहनी जैसी है, कब्जा जो चारों ओर घूमता है, हमारे आईलाइनर ब्रश को हम जैसे चारों ओर घुमा सकते हैं वैसे। और अगला है हमारा PCB यानी कंट्रोलर बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो यह इस किट की मम्मी है, इसे हम यह बताता है कि इसको कहाँ ले जाना है, कैसे काम करना है ब्रश को, यह सभी काम इसी से होता है। तो फ्रेंड, जिस प्रकार SSD महंगा है और सुपर फास्ट मेकअप किट है, उसी प्रकार हमारा HDD लोकल मार्केट का भरोसेमंद मेकअप किट है, जो हर समय हर फंक्शन में टिकाऊ और सस्ता रहता है। थैंक यू। प्लेटर हमारे किस चीज़ से फिर बना होता है? एल्युमिनियम, और उसके ऊपर में मैग्नेटिक धातु परत चढ़ा होता है, उसी से वो काम करता है। और छूता नहीं है। RW हेड नीचे भी रहता है कि सिर्फ ऊपर में रहता है? दोनों तरफ रहता है, जितने प्लेट्स ऊपर उसके डबल होता है। जैसे 5 प्लेट्स होती हैं तो 10 वो होंगे क्या होंगे? हेड। कितने लेयर्स होते हैं? हाँ? एक प्लेट में कितने लेयर्स होते हैं? क्या? एक प्लेट में कितने लेयर्स होते हैं? लेयर्स परत प्लेट्स 5 या 6 होते हैं। Good morning, respected teacher and all my dear classmates. So, I am Premlata Chandra. I am from Freshwani. Now, at first, I am started my presentation. My target is मेरा टारगेट यह है कि आज के प्रेजेंटेशन को मैं आपके दिमाग में रैम की तरह नहीं बल्कि रोम की तरह इस्टेब्लिश कर सकूं। तो एट फर्स्ट मेरा प्रेजेंटेशन ब्लू रे डिस्क के ऊपर होने वाला है। तो आप लोग ब्लू रे डिस्क को जानते ही होंगे कि ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, लेकिन ये DVD और CD की तरह नहीं होता, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम ब्लू रे डिस्क का डेफिनेशन जानने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोग से करना चाहती हूँ। क्या आप लोग को लगता है कि DVD और ब्लू रे डिस्क सेम साइज़ का होता है, सेम वेट होता है, लेकिन क्या DVD और ब्लू रे डिस्क में स्टोरेज में अंतर आ जाता है? ऐसा क्यों? क्या आप लोगों को पता है? तो ये क्वेश्चन मेरा आप लोग से आखिरी में इसका आंसर लेना चाहूँगी, क्वालिटी नहीं है जो कि। तो अब मैं ब्लू रे डिस्क का डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है और भाग भी बोल सकते हैं। ब्लू रे डिस्क
में ब्लू लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब ब्लू रे डिस्क का वर्क मैं समझाने जा रही हूँ। हमारे सर को फिजिक्स बहुत पसंद लगता है, तो मैं फिजिक्स का यूज़ करके सर नहीं है फिजिक्स का यूज़ करके आप लोग को ब्लू रे डिस्क के बारे में समझाऊंगी। इस एग्जाम्पल से हम ब्लू रे डिस्क को आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा देखने में ये टॉर्च है, जिसको हम ब्लू रे डिस्क में हम लोग ब्लू रे ड्राइव के नाम से जानते हैं। टॉर्च से निकलने वाली जो रोशनी मिरर, ये हमारा मिरर है। जो टॉर्च से निकलने वाली रोशनी मिरर पर टकरा रही है, उसको हम लोग ब्लू लेज़र के नाम से जानते हैं। और जो मिरर्स पे डॉट्स है, उसको हम डाटा के नाम से जानते हैं। प्लस जो टॉर्च से रोशनी मिरर तक टकरा रही है, वो वापस टॉर्च पे आ रही है, जो रिफ्लेक्शन का एक प्रोसेस है, जिसमें वो टॉर्च से फिर टकरा कर हमारी आँखों तक आती है। और हमारा आँख ही कंप्यूटर है, मॉनिटर है, जिससे हम देख सकते हैं। और ये जो रोशनी है वो डॉटेड, इसमें जो मिरर पे हमारा डॉटेड है, वो हमारा डाटा है। तो आइए हम समझते हैं। टॉर्च की रोशनी मिरर तक जा रही है, मिरर से वापस टॉर्च तक आ रही है, जो कि डाटा को रीड कर रही है बाइनरी लैंग्वेज में, और हमें मूवीज या वीडियो के थ्रू दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारा ब्लू रे ड्राइव है, ये हमारा ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे ड्राइव से निकलने वाली लेज़र की किरणें, ब्लू लेज़र की किरणें ब्लू रे डिस्क तक जाती है। ब्लू रे डिस्क में जो डाटा बाइनरी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसको ब्लू रे ड्राइव वापस लेके उसे हमें मूवी, फोटो, वीडियोस के रूप में दिखाता है। अब मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से कि डीवीडी और ब्लू रे डिस्क दोनों दिखने में, साइज में और वेट में सेम होते हैं, लेकिन उसका स्टोरेज में अंतर आ जाता है। डीवीडी का स्टोरेज कम होता है, उसका डीवीडी का स्टोरेज 4.7 होता है, जबकि ब्लू रे डिस्क के स्टोरेज 50 GB से 128 GB तक हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें अंतर ये आ जाता है कि ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेज़र का यूज़ किया जाता है, जबकि डीवीडी में हम लोग रेड लेज़र का यूज़ करते हैं। ब्लू लेज़र थीन होता है, पतला होता है, जिसके कारण से वह कम जगह पे ज़्यादा वर्ड्स को डिज़ाइन कर सकता है, ज़्यादा डाटा को रख सकता है। लेकिन उसी प्रकार डीवीडी होता है, जो कि वो थिक होता है, मोटा होता है, उसमें रेड लेज़र प्रेजेंट होता है, वो मोटा होता है, तो वो ज़्यादा कम जगह पे कम ही शब्द यूज़ कर सकता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि हमने दो A4 साइज का पेपर लिया। पहले A4 साइज में हम लोग ब्लू रे डिस्क मतलब कि पेन का यूज़ करते हैं। दूसरे A4 साइज के पेपर में हम लोग रेड लेज़र मतलब कि हम लोग मार्कर का यूज़ करते हैं।
जिसमें हम पेन से लिखेंगे वो ज़्यादा उतने ही जगह पे A4 साइज पे कम जगह पे ज़्यादा वर्ड्स आ जाएगा, और हम लोग मार्कर्स यूज़ करेंगे तो वो कम ही जगह पे कम ही वर्ड यूज़ करेगा। तो यही डिफरेंस है कि ब्लू रे डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है और DVD का स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। थैंक यू।